वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड के रिगार्डिंग मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, तो वो वीडियो आ चुकी है और अपने सभी जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट और कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि जैसे कि मेरे को राउंड 1 के अंदर किसी कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट्स हो गई है, कोई ब्रांच है वो मेरे को मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट सोच रहा होता है कि सर कि मैं अब मेरे को ये कॉलेज पसंद है या फिर ये जो ब्रांच मेरे को मिल गई है क्या ये पसंदीदा है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स के माइंड में यही रहता है कि ये मेरे को पसंद है तो वो सिलेक्ट कर लेता है। उसको कॉलेज या फिर ब्रांच कुछ भी पसंद नहीं है तो वो क्या कहता है कि मैं अगले राउंड के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो वो वहाँ जाने के लिए सोचता है। और तीसरा वो ये सोचता है कि चलो कॉलेज अच्छा है, मेरे को कॉलेज पसंद है, लेकिन मेरे को ये ब्रांच पसंद नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे को इसी कॉलेज के अंदर दूसरी ब्रांच है वो मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का इलाज है वो यहाँ पे सिलेक्ट वो किया गया है। और यहाँ पे जोसा काउंसलिंग के अंदर ये 3 ऑप्शन है वो आपके काउंसलिंग के अंदर काफ़ी मायने रखते हैं। अब यहाँ पे राउंड 1 के अंदर सीट एलोकेशन वो हो गई है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स को अपनी सीट है वो सेटिस्फाई है, मतलब कि मुझे मेरा कॉलेज जो ब्रांच मिल गई है वही चीज़ मेरे को चाहिए थी और वही मेरे को मिल गई है, तो उनके लिए सीधा ऑप्शन है फ्रीज। ठीक है, इन सभी चीज़ों से मैं आप सभी को एक बात पहले बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको राउंड 1 के अंदर सीट अलोकेशन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है, आपको कॉलेज पसंद है तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमें ना तो कॉलेज पसंद आया है ना हमें ब्रांच पसंद आई है, वो हमने गलती से या फिर किसी वजह से हमने सिलेक्ट कर लिया था और वो हमें मिल गई है तो हमें वो नहीं चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग क्या करता है स्टूडेंट, वो कुछ भी नहीं करता, वो सोचता है कि मैं अभी पेमेंट ही नहीं करूंगा, डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड नहीं करूंगा, तो ये मेरी सीट है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी और मैं राउंड 2 के लिए काउंसलिंग में जो सीट मिलेगी वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक रहेगी जोसा काउंसलिंग के अंदर, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या होता है कि जोसा ने एक सिस्टम तैयार किया है कि फॉर एग्जांपल आपको राउंड 1 के अंदर अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुई है तो आपको जोसा को बताना होगा कि मेरे को कॉलेज सीट पसंद है, ठीक है, या फिर मेरे को सीट पसंद नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको ये 3 ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं कि आप जोसा को बता सकें कि भी मेरे को सीट पसंद है या फिर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको सीट मिल गई है और आप उसे कुछ भी नहीं करते हो या फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन में से आप कोई भी सिलेक्ट नहीं करते हो, तो जोसा को पता नहीं चलेगा और वो सीट वो नेक्स्ट राउंड के लिए ट्रांसफर वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये 3 ऑप्शन आपको दिए और ये कंपलसरी इसीलिए किया है। ठीक है, और अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको पेमेंट्स भी करनी जरूरी है। अगर आपको फॉर एग्जांपल हम सीधी एक लाइन में बात करें, अगर आपको सीट अलॉटमेंट्स हो गई है चाहे वो कैसा भी कॉलेज हो, ठीक है, आपको पसंद है तो आप पेमेंट्स वगैरह सब कुछ करेंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो भी आपको पेमेंट्स भी करनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक आप ये बात मान के चलिए कि ये कंपलसरी है, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी अगर आप जोसा के बाकी राउंड में जाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको जोसा काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको काउंसलिंग से बाहर है वो निकाल दिया जाएगा। अब हम आते हैं पॉइंट पे, और जो है हमारा फ्रीज पॉइंट। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि इसी तरीके की और भी पॉइंट बातें होती है वो हम आप सभी के साथ डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, फ्रीज ऑप्शन सीधी बात है, जम जाए। ठीक है, मतलब मेरे को कॉलेज पसंद है, इसी कॉलेज के अंदर मेरे को रहना है, इसी कॉलेज के मेरे को लाइफ आगे मेरे को फर्दर है वो आगे इसी में कंटिन्यू रखनी है, तो आपको फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है। ठीक है, ये मेन बात आ गई। अब फ्रीज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये सीधी सी बात है कि हमें पसंद है तो हम यहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोट ऑप्शन। मुझे सीट अलॉटमेंट हुई है राउंड 1 के अंदर, लेकिन मुझे कोई भी जो कॉलेज है वो पसंद नहीं है, ना मुझे ब्रांच पसंद आई, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को एक बेटर प्रोग्राम मतलब बेटर ब्रांच मिल जाए या फिर बेटर प्रेफरेंस वाला इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, मतलब मेरे को राउंड 2 के अंदर अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आप जोसा को ये बताना पड़ेगा कि मैं फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे एक कॉलेज और ब्रांच दोनों पसंद नहीं है, तो मुझे राउंड 2 के लिए भेज दिया जाए। तो आपको राउंड 2 के लिए अलग अलग कॉलेजेस के लिए प्रेफरेंस की जाएगी और उनमें से आपको सिलेक्ट किया जाएगा कि आपको उनमें से कोई ब्रांच या फिर कॉलेज है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको कॉलेज और ब्रांच दोनों पसंद नहीं है और आपको आगे फर्दर राउंड 2 के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे स्लाइड ऑप्शन, जिसका मतलब होता है कि मेरे को कॉलेज पसंद है, ठीक है, मेरे को जो कॉलेज मिल गया है वो मेरे को पसंद है, लेकिन जो ब्रांच मिली है, मतलब जो प्रोग्राम हमें मिल गया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आईआईटी दिल्ली के अंदर मेरे को कॉलेज तो मिल गया, लेकिन ब्रांच मेरे को वहाँ पे ट्रिपल ई मिल गई। मैंने सोचा कि मेरी रैंक इतनी अच्छी है कि मेरे को बेटर राउंड 2 के अंदर मेरे को इससे बेटर जो ब्रांच है वो मिल सकती है इसी कॉलेज के अंदर। तो आपको स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और उससे फिर क्या होगा कि जब काउंसलिंग दोबारा से राउंड 2 के लिए जाएगी तो वहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि आपको कॉलेज तो इसको वही पसंद है, तो क्या हम चेक करें कि भी इसको दूसरे ब्रांच के अंदर क्या इसके लिए सीट अवेलेबल है इस रैंक पे, तो वो चेक करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपको वहाँ पे सीट अवेलेबल वो करा दी जाएगी और आपको अपने पसंद का कॉलेज और अपने पसंद की ब्रांच वो मिल जाएगी। तो आपको अपना स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपको कॉलेज पसंद है लेकिन ब्रांच या पसंद नहीं है तो आप वो चीज़ कर सकते हो, मतलब यही कि भी आपको सेम कॉलेज के अंदर दूसरी ब्रांच के अंदर जाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। फ्लोट ऑप्शन का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आप दूसरे कॉलेज के अंदर जंप करना चाहते हो तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस यही बताया कि अगर आप फ्रीज और स्लाइड ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन दीज कैंडिडेट वी नॉट ऑफर्ड एडमिशन फॉर 10 फर्स्ट चॉइस, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन है वो दिए गए हैं, ठीक है। और लास्ट राउंड के अंदर भी आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, ठीक है। और आप फ्रीज ऑप्शन अगर एक बार सिलेक्ट करते हो उसके बाद आप चेंजेज वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये भी चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। और उसके बाद तो बाकी कैटेगरी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ और भी है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आप सभी को समझा दिया है कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट्स रहता है, इसमें आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। बाकी इससे रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स ने ये वाली वीडियो देख रहे हैं लेकिन लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी, तो उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट पेमेंट्स के बारे में और डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन से वहाँ पे प्रोवाइड कराई है, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।